अच्छा बेटा, हमने लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन रूल का। सो हम उसी को अब डिस्कस कर रहे हैं, उनको सॉल्व करते हैं। फिर मैंने आपके लिए कुछ सवालात बनाए, उसको हम देखेंगे। एंड आज फिर हम कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, बेसिकली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स का हम थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे। अच्छा, एक मिनट, मुझे पेन थोड़ी सी और छोटी करनी पड़ेगी यहाँ पे। इसके अलावा ब्लू कलर को और छोटा कर देते हैं यहाँ पे, ताकि हमें दोनों चीजें मिलती रहे। ओ ये रहा। ओके, सो हम इसको बोल रहे हैं एफ ऑफ एक्स एंड ओ एक मिनट, इसको हम बोल रहे हैं एफ ऑफ एक्स, इसको हम कह रहे हैं जी ऑफ एक्स फंक्शन। अब दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे होते थे तो बच्चा, मैंने क्वेश्चन रूम में सिखाया था कि आप क्या करते थे। सबसे पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाय इनटू डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू जी डैश ऑफ एक्स, यानी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर के फंक्शन का स्क्वायर। ये था। अच्छा, अब एफ ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स है आपके पास। अब आपको एफ डैश और जी डैश ढूंढना है। सही, सबसे पहले हम एफ डैश ढूंढ लेते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल होगा, तो अंडर रूट का मैंने आप लोगों को क्या बताया था, दसवें। अगर आप लोगों को प्रीवियस याद हो या आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देखे हो, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि डायरेक्टली कुछ मैंने आप लोगों को वो बताया था कि डायरेक्टली कुछ चीजें याद रखो। तो डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स मैंने क्या बताया था, 1/2 अंडर रूट एक्स। इसको मेमोराइज करने पर चीजें वो आ रही हैं, तो वहां पे टाइम बचाने के लिए मैंने ये चीजें कही थी। तो बेटा सिंपल सा पता है, अंडर रूट एक्स का क्या आएगा, 1/2 अंडर रूट एक्स। तो डायरेक्टली लिख दिया 1/2 अंडर रूट एक्स। सही है। अच्छा, 2x का क्या होगा इसके साथ बेटा, तो मैंने बताया था x का डेरिवेटिव बेसिकली 1 हो जाता है। तो बेटा जो x के साथ नंबर होता है उसको एग्जैक्टली एज इट इज उतार दो, x हटा के। सो ये आ गया आपका एफ डैश ऑफ एक्स। अब हम जी ऑफ एक्स की बात करते हैं। जी डैश ऑफ एक्स, सॉरी, जी डैश ऑफ एक्स कैसे निकालोगे, तो बेटा 7x का क्या आएगा, 7 आएगा। एंड 4x² का क्या आएगा, पावर आगे मल्टीप्लाई होगी और पावर में से एक माइनस होगा। सो ये हो जाएगा 7 - 8x। ये आ गए एफ ऑफ डे, मतलब एफ डैश, और ये जी डैश आ गया। अब जल्दी से हमने क्या करना है, इस फॉर्मूले के अंदर हमने चीजें रखनी है। इस फॉर्मूले के अंदर हम चीजें रखते हैं जल्दी से, क्विकली। तो एफ डैश यानी 1/2 अंडर रूट एक्स +2 इंटू जी ऑफ एक्स। जी क्या है, जी ऑफ एक्स क्या है, ऊपर हमने मार्क किया हुआ है 7x - 4x² माइनस एफ ऑफ एक्स, मार्क किया हुआ है ऊपर फंक्शन क्या है, अंडर रूट एक्स +2x इंटू जी डैश ऑफ एक्स। जी डैश कितना है, 7 - 8x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यानी जी ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो भाई 7x - 4x का होल स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, मतलब 7x - 4x² का होल स्क्वायर हो गया। अब बस इसको सॉल्व करना है तुम लोग ने। भाई ब्रैकेट ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो उसको मल्टीप्लीकेशन का आपको रूल पता है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी मैं बताता भी जाऊंगा साथ साथ, एंड आपने इसको करते भी रहना है। ठीक है, मेरे साथ परफॉर्म करते रहोगे, इजी रहेगा। पहले 1/2 अंडर रूट एक्स को मल्टीप्लाई कर दो 7x से। सो क्या हो जाएगा, 7x/2 अंडर रूट एक्स। अच्छा, 1/2 अंडर रूट एक्स को अब 4x² से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा -4x² / 2। एक मिनट बच्चों, मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा सॉफ्टवेयर, हाँ अब सही हो गया, /2 अंडर रूट एक्स। ठीक है। अच्छा, अब जल्दी से 2 को मल्टीप्लाई करो 7x से, तो 2 × 7 = 14, 14x। अब 2 को मल्टीप्लाई करो 4x² से, तो ये क्या हो जाएगा, -8x²। तो ये खुल गया। अच्छा, इसको हमने ये दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके ये पूरा ओपन कर दिया। अब इधर आओ, इन दो ब्रैकेट्स को खोलो, लेकिन माइनस साइन और ब्रैकेट लगा के खोलना है। इधर अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय 7, 7 अंडर रूट एक्स। ओके, अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय -8x, तो आप लोग -8 अंडर रूट एक्स और फिर x। सही है। अच्छा, इसके अलावा 2x को मल्टीप्लाई करो 7 से, तो ये हो जाएगा 14x
2x को मल्टीप्लाई करो 8x -8 से, तो -16x², ये हो गया। और डिवाइड में डिनोमिनेटर को मत छेड़ना, डिनोमिनेटर को छेड़ोगे तो फंस जाओगे, अभी मत छेड़ना डिनोमिनेटर को, बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने हमेशा बताया एक तरफ फोकस रहो सवाल के अंदर तो इजी रहेगा। अब जब ये ब्रैकेट खुलेगा, सुनना, ये तो ये माइनस साइन सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, और तो सबको अब अलग अलग करके लिखो, 7x/2 √x। अच्छा ये देखो, 2 1 2, 2 2 4, तो क्या बचा, 2x² / +14x -8x²। अच्छा अब ये माइनस साइन इधर गया तो ये -7 √x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा -8x√x। अच्छा माइनस, सॉरी एक मिनट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो यहाँ प्लस आएगा, माइनस प्लस माइनस, -14x माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा +16x²। ठीक है, अभी भी चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे पता है बहुत मुश्किल हो रही है, लेकिन ये कि बेटा अ, थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स चीजें डील करना आएंगी, थोड़ा सा मुश्किलात, थोड़ा सा मतलब बेसिकली इस तरह करोगे सॉल्व तो इजी हो जाएगा। अब देखो बहुत आसान हो गया, मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे। देखो 14x से 14x गया, -8x², एंड इधर देखो +16x², क्या हो जाएगा, +8x² बचेगा। सो +8x² बचा, तो अभी देखो क्या हो गया, 7x/2 √x -2x² अपॉन √x एंड +8x² -7 √x +8x√x, और ये -8x² +16x² हो गया था सॉल्व, तो मैंने इसको मिला के यहाँ लिख दिया +8x²। अच्छा अब सुनना गौर से, अब मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि यार अभी और सिंपलीफाई करना है, कैसे सिंपलीफाई करें। ठीक है, तो इसको और सिंपलीफाई करने का सिंपल तरीका ये है कि यार सबके डिनोमिनेटर सेम कर दो। अब सुनना, डिनोमिनेटर भाई क्या बनाने, मैक्सिमम तुम क्या बनाने की कोशिश करो, बोलो कि सर नीचे यहाँ 2 है और √x आ रहा है, तो उन्होंने बोला इधर भी किसकी जरूरत है, थोड़ा सा मैं दूसरा कलर का वो ले लेता हूँ वहां का, इधर भी किसकी जरूरत है, 2 की, तो नीचे डिनोमिनेटर से ×2 किया, और जो नीचे किया वही ऊपर किया। इधर कुछ भी नहीं है भाई, नीचे 1 है, तो भाई यहाँ तो पूरा क्या मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, 2 √x। सही है, यहाँ नीचे क्या है, 1 है, तो यहाँ पे भी 2 √x। अच्छा जो नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो वो ऊपर भी मल्टीप्लाई करोगे, ये याद रखना, जो नीचे मल्टीप्लाई करोगे बच्चा वो ही ऊपर मल्टीप्लाई करोगे। ओहो फिर से मेरा पॉइंटर को क्या हो गया, चलते चलते यार 2 मिनट को, जो नीचे मल्टीप्लाई करोगे वही ऊपर। अच्छा यहाँ पे भी 1 है तो इसको भी 2 √x की जरूरत है, जो नीचे है वही ऊपर। अब देखना कैसे सिंपलीफाई हो जाएगी चीज, ठीक है। तो बेसिकली पहले जितना सॉल्व कर सकते हो खुद से सॉल्व करो, उसके बाद चीजें आसान हो जाएगी, देखना। तो ये हो गया 7x/2 ये यहाँ से 2, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया था तो 2 2 4, 4x² / 2 √x। सुनना गौर से। अच्छा अब ये क्या हो गया, इधर देखो यहाँ 2 √x मल्टीप्लाई हुआ है पूरा, तो ये हो गया 2 8 16, 16x² √x, और नीचे क्या आ गया, 2 √x। डिनोमिनेटर देखो सारे सेम हो रहे हैं। अच्छा 7 2 14, तो माई 14। अच्छा याद रखना, √x मल्टीप्लाई बाय √x x होता है, √x मल्टीप्लाई बाय √x क्या होता है बेटा, x होता है। सही है, करके देख लेना तुम्हें आ जाएगा समझ। इधर देखो 2 8 यहाँ क्या हुआ, 16। अच्छा √x मल्टीप्लाई बाय √x क्या आएगा, x आएगा, लेकिन एक और x यहाँ पे है, तो x × x क्या आ जाएगा बेटा, x², और नीचे आ गया 2 √x डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर कर दो 7x/4x² का होल स्क्वायर। अब देखना और सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, अब ये हम यहाँ पहुंच गए। अब क्या है बेटा, डिनोमिनेटर सारे सेम है, तो क्या करो, डिनोमिनेटर को क्या कर दो बेटा, अलग कर दो। मैंने 1/2 √x, ठीक है, वो अलग कर दिया, कॉमन ले लिया, और मेरे पास क्या रह गया, 7x - 4x² + 16x² √x
-14x प्लस 16x² और डिनोमिनेटर नीचे लगा दो 7x - 4x² का होल स्क्वायर। अच्छा आप सॉल्व करो अंदर। ठीक है 7x, ओहो फिर से 7x - 14x कितना हो गया -7x। ये देखो 7x - 14x क्या हो गया -7x। अच्छा -4x² प्लस 16x² क्या हो जाएगा +12x² प्लस 16x² √x। ठीक है। ओहो ब्रैकेट क्यों बड़ा करने, एक मिनट। ठीक है ब्रैकेट यहाँ ज्यादा बड़ा बन गया, इसको छोटा करना पड़ेगा। तो चल जाओ। 2 मिनट बच्चों, ये थोड़ा सा हैंग होने लग गया आजकल। ये ब्रैकेट बनाया है हमने, ये हो गया डिवाइड में डिनोमिनेटर आ गया 7x - 4x² का होल स्क्वायर और ये साथ में 1/2 √x। सही है। सो बेटा अगर इसको इधर तक भी ले आए तुम, ठीक है, अगर तुम्हें इधर तक भी इसको ले आना समझ में आ गया तो बहुत बड़ी बात है। सही है, बहुत बड़ी बात है। सही है। मुझे पता है बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, तुम लोग के लिए इजी नहीं है ये समझना, लेकिन ये कि अगर तुम्हें क्वेश्चन टू लगाना आ रहा है अभी इस पॉइंट पे तो मेरे लिए मतलब बेसिकली मेरे लिए प्राउड की बात है कि तुम लोग इतना सीख गए हो। हाँ सिंप्लीफिकेशन आहिस्ते आहिस्ते आएगी समझ, आहिस्ते आहिस्ते आएगी समझ। इतने बेसिकली ये प्रैक्टिस जितनी करोगे तो समझ में आएगी। अब अगर हम थोड़ा सा इसको देखें, ठीक है। अच्छा मैंने उसको वहां पे छोड़ दिया, हो सकता है ये फर्दर और सिंप्लीफाई हो, सही है, लेकिन ये कि मैंने इसको अभी और छोड़ दिया। मैं तुम लोग के लिए ये चीजें और कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाह रहा, वरना और चीजें मुश्किल हो जाएंगी। सही है। इसलिए मैंने होमवर्क पे दिया था, मैं देखना चाह रहा था तुम्हें बेसिकली घर पे जब इंसान खुद प्रैक्टिस करता है तो खुद डिफरेंट बेसिकली कोशिश करता है कि कैसे होगा सॉल्यूशन वगैरह, तो मैं यही चाह रहा था इसलिए मैंने आप लोगों को ये होमवर्क दिया। अभी देखो दो डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। सो इसको आपने बोला f(x), इसको आपने कहा g(x). दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हो और अगर आपको उनका डेरिवेटिव लेना हो तो सिंपल सा रूल क्या कहता है, क्वेश्चन रूल क्या कहता है आपको, क्वेश्चन रूल कहता है f(x) यानी न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इंटू डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये कहता है। जल्दी से एफ डैश और जी डैश निकाल लो। वही नहीं है क्योंकि बाकी चीजें हैं फॉर्मूला में रखने के लिए। एफ डैश ऑफ एक्स निकालो तो बेटा x² का क्या होगा, आगे पावर मल्टीप्लाई होगी और पावर में से एक माइनस होगा यानी 2x। ठीक है। इस तरह जी डैश निकालो। जी डैश कैसे क्या क्या होगा, तो 3x का तो 3 आ जाएगा और 1 को के कांस्टेंट है तो उसका आ जाएगा 0, तो आ गया 3। सही है। अब जल्दी से फॉर्मूले में फिट करते हैं, ये बहुत ईजी है। ठीक है, ये वाला ईजी है। एफ डैश क्या है 2x, जी ऑफ एक्स क्या आ रहा है 3x - 1 माइनस एफ ऑफ एक्स कितना है x²। और आपके पास जो वो है जी डैश का है, ठीक है, तो जी डैश आ रहा है आपका 3। ओके डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स का स्क्वायर, तो 3x - 1 का होल स्क्वायर। जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं क्विकली एंड देखते हैं किस तरह होगा सॉल्व। तो सबसे पहली बात देखो, इसके अंदर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि x कॉमन है, मैं मैक्सिमम x कॉमन लेता हूँ। x मैंने कॉमन लिया तो यहाँ सिर्फ 2 बचा, 2 3 जा, हमने लिखा 6x, 2 1 जा 2, -2 आ गया। यहाँ से आपने x कॉमन लिया तो एक x, क्योंकि x² है तो यहाँ एक x बच रहा होगा, तो क्या x इंटू 3 3x -3x बच रहा होगा यहाँ से, डिवाइडेड बाय 3x - 1 का होल स्क्वायर। अब जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। 6x - 3x 3x एंड फिर 3x और ये -2 पर बच गया एंड ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया। सही है। सो ये हो गया हमारा सिंप्लीफाइड आंसर बच्चों। सही है। तो हमने ये दो सवाल बच्चा सॉल्व कर लिए। फर्दर और भी मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था ये, ठीक है, इसके अंदर प्रोडक्ट टू लग रहा है। ठीक है। तो मैं ये सोचा हूँ कि अभी ये लेक्चर का बेसिकली इनिशियल इतना सारा टाइम प्रीवियस होमवर्क सॉल्व करने में लग गया है, तो हम एक काम करते हैं, फर्दर जो मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चंस तैयार रखे हैं हम वो सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं आप लोगों के लिए एंड ये भी बेसिकली प्रीवियस कॉन्सेप्ट से हैं, लेकिन ये न्यू क्वेश्चन है बेसिकली। ये एंट्री टेस्ट के क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को वहां पे आ सकते हैं। तो सुनो, गौर से देखना है यहाँ पे। ठीक है।
अब यहाँ पे बोल रहा है डिफरेंशिएट करना है आपने ln x और x के ऊपर पावर x लगी हुई है। अच्छा, मैंने आप लोगों को एक प्रॉपर्टी बताई थी लॉग के अंदर, अगर किसी ने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा है तो उसको लॉग की एक प्रॉपर्टी पता होगी कि अगर लॉग के अंदर x है और उसके ऊपर पावर, बेसिकली अंदर जो नंबर है या कोई भी चीज है उसके ऊपर पावर लगी हुई है, तो वो पावर नंबर बन सकती है, यानी ये पावर यहाँ पीछे जा सकती है, यानी मैं इसको क्या बना सकता हूँ x ln x। सही है। तो जिसको ये कन्वर्जन नहीं आती है वो ये सवाल सॉल्व नहीं कर सकता है, तो सबसे पहले ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हमने ln x की पावर x को क्या कर दिया, x ln x में सबसे पहले कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। अब मुझे एक बात बताऊं, यहाँ पे थोड़ा सोचना, यहाँ पे दो डिफरेंट फंक्शंस क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर मैं इसको बोलूं ये फंक्शन है f ऑफ x और ये फंक्शन है g ऑफ x, तो दो फंक्शन जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे और उसका डेरिवेटिव लेना होता था तो आपका प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, प्रोडक्ट रूल आपको ये बताता है कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप ये करो कि f डैश ऑफ x डॉट g ऑफ x प्लस f ऑफ x इंटू जी डैश ऑफ x। तो बस आप क्या करो, g डैश f डैश निकालो जल्दी से। सो f डैश निकाल लेते हैं, f डैश ऑफ x क्या आ गया, तो बेटा f ऑफ x x है तो f डैश ऑफ x क्या आएगा, 1 आएगा, x का डेरिवेटिव 1 आएगा। g डैश ऑफ x निकालते हैं तो ln x का डेरिवेटिव आता है 1 अपॉन x। तो ये दोनों के डेरिवेटिव्स आ गए आपके पास। अब जल्दी से हम क्या करेंगे, सिर्फ इस फॉर्मूले के अंदर हम रख देंगे, जल्दी से देखना। तो f डैश ऑफ x की जगह अब हमने क्या रखना है, 1, g ऑफ x क्या है ln x, तो हमने रख दिया ln x प्लस f ऑफ x क्या है x, g ऑफ x क्या आया, सॉरी g डैश ऑफ x क्या आया 1 अपॉन x। तो ये देखो x से x कटा तो क्या रह गया ln x प्लस 1। सो ये आ गया आंसर। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि बेटा ये सवाल तो तुम इजीली सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन तुम्हें ये चेंज करना नहीं आएगा, ये फॉर्म चेंज करना नहीं आएगा। तुम पता डायरेक्टली वहां गलती क्या करोगे, बिना इसको चेंज करे तुम इसी पे डेरिवेटिव्स लगाना स्टार्ट कर दोगे, तो ये गलती है इस सवाल में जो बच्चे अक्सर करते हैं। सही, तो आंसर क्या है ln x प्लस 1। सही, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ये है आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अगला सवाल देखते हैं। थोड़ा सा ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, ट्रिकी नहीं है, बस अगर जिसको वर्ड्स वगैरह का अंदाजा है और जितना अभी तक मैंने कॉन्सेप्ट दिया डेरिवेटिव का, उसने अगर सही से इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो उसके लिए बहुत इजी है। बोले द डेरिवेटिव ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल की इक्वेशन लिखो। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। कह रहा है मैं अगर एरिया ऑफ सर्कल को डेरिवेट कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, यानी बेसिकली मैं एरिया को डेरिवेट कर रहा हूं, यानी मैं डी ए ओवर डी आर निकाल रहा हूं। नीचे डी आर क्यों लिखा, क्योंकि मैं विद रिस्पेक्ट टू रेडियस डेरिवेट कर रहा हूं। अब मैं जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा था तो मैं dx लिख रहा था, विद रिस्पेक्ट टू ए कर रहा था तो मैं नीचे dA लिख रहा था। इस तरह अब विद रिस्पेक्ट टू रेडियस कर रहा हूं तो मैं क्या लिख रहा हूं, dr। अब मैंने बताया था जिस विद रिस्पेक्ट टू जो भी कर रहे हो उस हिसाब से तुम डेरिवेशन करो, तो अब तुम्हारा आर पे फोकस होगा। तो आर के ऊपर पावर लगी हुई तो पावर आगे क्या हो जाएगी, आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर में से एक माइनस हो जाएगा। सो क्या बन गया 2 पाई आर। बेटा 2 पाई आर सर्कल का कौन सा फॉर्मूला है, तो बोलोगे सर ये है सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला। तो वो यही इसका सवाल था कि बताओ द डेरिवेटिव ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस करूंगा तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो बेटा वो सरकम, एक मिनट बच्चों फिर, हाँ वो क्या रिप्रेजेंट करता है, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मुझे पता है आज मेरा ये पीसी बहुत लैग कर रहा है, लेकिन ये है कि इसका इसमें बहुत ज्यादा लेक्चर्स स्टोर हो गए शायद इस वजह से, तो थोड़ा सा आज बर्दाश्त कर लो। सो डेरिवेटिव ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो बेटा जरूरी नहीं है कि इतने लंबे लंबे ये जो अभी ऊपर सवाल करवाए ऐसे आए, हो सकता है वो तुम्हारे साथ वर्ड्स से खेल जाए, ये वर्ड्स से उसने खेला है सवाल के अंदर। अब सुनो ये थोड़ा समझना इस सवाल को। कह रहा है इफ y इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर। अच्छा, तुम जरा से ना कंफ्यूजन तुम्हारी क्या होगी देखना, तुम्हें मैंने अभी तक ये सिखाया है साइन स्क्वायर एक्स, सही है बेटा, और यहां इसने लिखा है साइन एक्स स्क्वायर। ये दोनों इक्वल नहीं है आपस में बेटा, दोनों में बहुत फर्क है। ये अंदर जो एंगल है उस पर स्क्वायर लगा हुआ है, और ये जो साइन स्क्वायर एक्स लिखा है इसका मतलब ये है कि साइन एक्स पे इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है। तो बेटा ये टर्म और ये टर्म आपस में इक्वल नहीं है, इन दोनों को इक्वल लेने की जरूरत नहीं है एक दूसरे को, मतलब बेसिकली ये गलतियां करके आते हो एग्जाम में। पहली बात ये क्लियर की मैंने। अब इधर आओ, क्या बोला है, y इक्वल्स टू अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर है, तो बोला है dy ओवर dx निकाल दो। अब सुन, तुमने कुछ नहीं करना, सबसे पहले
साइन एक्स स्क्वायर, तो बेटा अंडर रूट हटाओगे स्क्वायर रूट हटाओगे तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, पावर हाफ। अब मैंने बताया था जब तुम्हारे पास दो ऑपरेटर आ जाए, एक तो पावर ऑपरेटर आ रहा है एक साइन ऑपरेटर आ रहा है, तो मैंने बोला था जो आउटर ऑपरेटर है वो तुम्हारी प्रायोरिटी होगी। सो बेटा आउटर ऑपरेटर पावर है, तो ये अंदर वाली चीज क्या हो गई, डब्बा हो गई। सही है। ऑपरेट जब पावर ऑपरेटर होता है तो उसका रूल क्या है कि पावर आगे मल्टीप्लाई करो और पावर में से वन माइनस करो, इनटू, इनटू आगे क्या करना होता था, डब्बा डैश, यानी ये डब्बे का भी डेरिवेटिव मत लेना भूलना। तो बेटा साइन, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, आपने बोला सर कॉस होता है, तो मैंने लिख दिया कॉस एक्स स्क्वायर। और बेटा अंदर एक्स स्क्वायर भी है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा, 2x। तो बेटा ये गलती होती है जो बच्चे करते हैं और भूल जाते हैं इतना लंबा डेरिवेटिव लेना। तो अब ये देखो क्या होगा, ये बिल्कुल मैं इसको असाइन करके लिख रहा हूँ 2x, ओहो कहाँ चला गया, 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर, और 1/2 माइनस वन क्या हो जाएगा, -1/2 डिवाइडेड बाय, अच्छा ऊपर कॉस एक्स स्क्वायर भी आएगा ना क्योंकि ये भी ऊपर ही है, बस 1/2 है तो डिनोमिनेटर में नीचे क्या आएगा, 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ। सही है। अच्छा अब सुनना गौर से, बेटा ऊपर ये पावर माइनस हाफ है, मैं इसको नीचे ले जाऊंगा तो मेरे लिए ज्यादा बेहतर है। क्योंकि नेगेटिव पावर ना आपके थोड़े से दुश्मन होते हैं, समझो एनिमी होते हैं, वो तो आपको बहुत तंग करते हैं। तो नेगेटिव पावर को हमेशा पॉजिटिव बनाने के लिए आप रेसिप्रोकल करते हो, यानी जहां है वहां उसके अपोजिट ले जाओ, डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में ले जाओ, न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में ले जाओ। सही है। सो अगर मैं देखूं तो ये ऊपर है न्यूमरेटर में, तो मैं साइन एक्स स्क्वायर को नीचे ले जाऊंगा, तो अभी कॉस एक्स स्क्वायर तो ऊपर ही रहेगा, पर जो नीचे है साइन एक्स स्क्वायर वो नीचे चला जाएगा और उसकी पावर क्या हो जाएगी, अब पॉजिटिव हाफ हो जाएगी। पॉजिटिव हाफ को, अच्छा ऊपर एक्स भी रहता है, हाँ ये रहा मैं भूल गया था, ये एक्स रहता है। तो ये अच्छा अब पॉजिटिव, बेसिकली पॉजिटिव हाफ को आप क्या बोलते हो, अंडर रूट कहते हो। सो एक्स कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर। सो ये आपका हो गया बच्चा फाइनल आंसर। अब हम जाके देखते हैं ये आंसर कहाँ है। तो देखो एक्स कॉस एक्स स्क्वायर अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर, तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। सो बेटा तुम लोग को सिंप्लीफिकेशन आनी चाहिए। देखो तुम डेरिवेटिव और ये सब निकालोगे, बात ये है कि तुम फंसते वहां हो कि तुम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो चीजें, सिंप्लीफाई करोगे तो आसान रहेगा। अब ये वाला देखो सब रिवीजन हो रहा है, सारे फॉर्मुले रिवाइज हो रहे हैं, इन सवालों से सारे फॉर्मुले रिवाइज हो रहे हैं। सुना, मैंने बताया था, मैंने एक चीज बताई थी तुम लोगों को बेटा, जब कभी भी पावर में एक्स हो तो बेटा ये वाली चीज क्या बोलते थे, तुम इसको बोलते थे ए, और ये हो जाता था उसका डब्बा। जब इस तरह का मैंने बताया था कि आपके पास आए तो उसका डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला क्या था, ए, ए की पावर डब्बा यानी एज इट इज लिखो, यानी 5 की पावर 5x, फिर क्या होता था डॉट एल एन ए, तो एल एन 5 हो जाएगा क्योंकि ए 5 है, और फिर आप अंदर डब्बे का भी डेरिवेटिव लेते थे, तो डब्बे का डेरिवेटिव यानी डब्बा 5x है तो 5x का डेरिवेटिव क्या होगा, 5। सही है। अब इधर सुनो, 5.5 की पावर 5x ln 5 आंसर होना चाहिए, पर ये आंसर है नहीं, यहाँ पे देख लो कहीं भी नहीं है, ए बी सी ऑप्शन देख लो और डी तो ऑप्शन नन है, नहीं है आंसर। अब बेटा क्या किया उसने, बेटा अब यहाँ पे भी उसने सिंप्लीफिकेशन, बेसिक मैथ्स जिसकी खराब है वो यहाँ फंस जाएगा, यानी डेरिवेटिव सीखने के बाद भी उसको ये चीजें क्लियर नहीं होंगी, मतलब बेसिकली वो यहाँ पहुंच गया, अब यहाँ फंस गया। अब सुनना है, तो सुनो, इंडाइसिस पढ़ा था आप लोगों ने, आप दो सेम बेस वालों के मल्टीप्लाई हो रहे होते थे तो उनकी पावर क्या कर देते थे, ऐड कर देते थे, यूं करके 2 + 3 5 की पावर 5। अब ये देखो दो दो सेम बेसिस है, ठीक है, एक मिनट को मेरा कर्सर अभी नजर आ जाएगा, एक ये बेस है एक ये बेस है, दो सेम बेस है मल्टीप्लाई हो रहा है। अब बच्चे पूछे सर इसकी पावर क्या है, बेटा कि जब कुछ नहीं लिखा हो इसकी पावर 1 है, तो दो सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर क्या होगी बच्चा, ऐड होगी, तो आपकी पावर क्या हो गई, 5 की पावर 5x + 1, और आगे लग गया ln 5। अब देखो कोई ऑप्शन है ऐसा, कोई ऑप्शन है ऐसा, तो आपने बोला सर ऑप्शन सी है ऐसा। सो बेटा वो तुम लोगों को सवालात में बहुत घुमा सकता है, और स्पेसिफिकली एमसीक्यूज में, बिकॉज वो अपनी मर्जी, क्योंकि वो अपनी मर्जी की फॉर्म में तुमसे आंसर मांगेगा। परेशानी की बात ये, थ्योरी जब होती है ना, थ्योरी आसान इसलिए होती है इस सेंस में कि आप अपनी मर्जी का आंसर दे सकते हो, लेकिन बेटा एमसीक्यूज में वो ऑप्शन देता है तो वो अपनी मर्जी का आंसर मांगता है आपसे कि भाई यही एग्जैक्टली आंसर इस फॉर्म में ला के प्रूफ करके दिखाओ कि ये ऑप्शन करेक्ट है। सो बेटा थोड़ा सा एहतियात तुम लोग को थोड़ा सा एहतियात करना पड़ेगा और थोड़ी सी प्रैक्टिस।
अच्छा बेटा, अब अभी जो ये लास्ट क्वेश्चन मैं बताने लगा हूँ, ठीक है, लास्ट नहीं, इसके आगे भी मुझे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वगैरह आप लोगों को करवाने, लेकिन ये क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देना और समझना ये कैसे होगा, ठीक है। अब इसने बोला इफ y इक्वल्स टू cos स्क्वायर 3x अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर 3x अपॉन 2 देन d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर इक्वल्स टू, अब ये d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर क्या बला आ गई, सुनना। जब y को तुम एक दफा डिफरेंशिएट करते हो तो क्या आता है, y डैश आ जाता है, और y को वापसी डिफरेंशिएट करोगे तो उसको बोलोगे y डबल डैश हो गया, ठीक है। और अगर दूसरे टर्म से लिखूं तो y को डिफरेंशिएट करते हो तो बोलोगे सर dy ओवर dx आ जाता है। और जब आप डबल डिफरेंशिएट करते हो तो आप बोलते हो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर आ जाता है। सो बेसिकली डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर क्या है, डबल, दो दफा डिफरेंशिएट कर दो किसी चीज को तो उसको आप कहते हो डबल डेरिवेटिव। सो डबल डेरिवेटिव को वो समटाइम्स इस तरह प्रेजेंट करेगा, इस तरह भी करेगा। और मैंने एक और बात बताया था कि अगर एफ ऑफ एक्स है तो उसके एक दफा डेरिवेटिव निकालो तो एफ डैश ऑफ एक्स लिखते हो, और अगर डबल डेरिवेटिव हो जाएगा तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स। तो बेटा ये तीनों तीनों चीजें, ये बोले बात सेम है। वो कहना ये चाह रहा है कि दो दफा डेरिवेट करो, टू टाइम्स डेरिवेट करो, यानी वो चाह रहा है कि इसको डबल डेरिवेट करो। सही है, तो पहले फर्स्ट टाइम डेरिवेट करते हैं बच्चों इसको। सही है, तो थोड़ा सा देखते हैं क्या होगा, सुनना। कॉस, पहले मैं इसको सही फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। 3x अपॉन 2 का मैं यूं करके होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने बताया था कि ये जो यहाँ पावर लगी हुई है इसको होल करके लिख सकते हो। इधर यहाँ पे भी मैं इसी तरह लिखूंगा, साइन 3x अपॉन 2 और पावर स्क्वायर। अब इसमें मैं डेरिवेटिव लगाना स्टार्ट करूंगा, तो dy ओवर dx निकालूंगा तो क्या होगा, पावर को एज एन ऑपरेटर लूंगा, क्योंकि आउटर ऑपरेटर हम सेलेक्ट करते हैं जब आपके पास दो ऑपरेटर हो। तो अंदर वाली चीज हो गई डब्बा। पावर एज ऑपरेटर क्या कहता है, पावर आगे मल्टीप्लाई करवाओ बच्चा, पावर आगे मल्टीप्लाई करवाओ और पावर में से एक माइनस कर दो, ठीक है। अब आते हैं इधर, पावर आगे मल्टीप्लाई करवाई, पावर में से एक माइनस कर दिया। अब कॉज, अब बेसिकली पावर आगे मल्टीप्लाई करवाई, पावर में से एक माइनस कर दिया। बेटा पावर के अंदर ये जो डब्बा है, इस डब्बे का भी डेरिवेटिव लेना होता है। अब मुझे बताओ कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा, तो तुमने कहा सर कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो मैंने ले लिया माइनस साइन 3x अपॉन 2। बेटा कॉस के अंदर भी देखो, फर्दर एक और फंक्शन है 3x अपॉन 2, तो बेटा इसका भी डेरिवेटिव लेना है। तो मैंने बताया था एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो बेटा एक्स हट जाता है और साथ में जो नंबर है वो बस लिख देते हो, तो 3/2। तो अभी ये cos 3x/2 के होल स्क्वायर का आपने डेरिवेटिव लिया है। अब ये माइनस साइन आएगा, यहाँ पे आपने लगाया माइनस। अब साइन का डेरिवेटिव लो, तो बेटा पावर को एज एन ऑपरेटर ले रहे हो तो ये अंदर वाला डब्बा हो गया, तो ये पावर आगे मल्टीप्लाई हुई, साइन 3x/2 और पावर में से एक माइनस हुई। पावर का डेरिवेटिव लेने के बाद अंदर डब्बे का डेरिवेटिव जरूर लेना है। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, तो आपने कॉस लिखा। अब बेटा कॉस के बेसिकली साइन के फंक्शन के अंदर भी फर्दर एक और फंक्शन है 3x/2, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3/2। अब सुनना, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 2 डिवाइड हो रहा है, तो ये 2 2 कट गया, इसी तरह ये वाला 2 कट गया। अब गौर से सुनना, ये हो गया माइनस साइन 3x/2। अच्छा एक मिनट, एक चीज भूल गया मैं, बेटा ये 3 भी तो है ना, तो -3 sin 3x/2 एंड क्या आ गया फर्दर cos 3x/2, ये आ गया। ओके, अब इधर आते हैं, यहाँ माइनस साइन है, ठीक है, और ये हो गया। अब देखना गौर से, माइनस, यहाँ पे भी 3 आ रहा है, आपने बोला 3 sin 3x/2 और साथ में आ गया cos 3x/2। माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, बोलो कि सर प्लस हो जाएगा, ठीक है, लिख देते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा -6 sin 3x/2 cos 3x/2। ओहो यार, एक मिनट आया बच्चों,
मैंने कोशिश की है कि हल हो जाए ये जो मसले चल रहे हैं सॉफ्टवेयर के साथ, देखते हैं बस अभी तंग नहीं करे तो ये हमें हमारे पास फाइनल फॉर्म आ गई। ठीक है, ये आ गया dy ओवर dx। बेटा क्या आया, dy ओवर dx। उसने बोला डबल डेरिवेटिव चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें, डबल डेरिवेटिव। यानी अब फर्दर इसको डेरिवेट करोगे, तो फर्दर डेरिवेट करोगे तो बेटा ये दो डिफरेंट फंक्शन है, इसको देखो। अच्छा, जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको एंड तक ऐसे ही चलने देना। इसको मैंने बोल दिया ये एफ ऑफ एक्स है, इस फंक्शन को मैंने बोला ये क्या हो गया, ये जी ऑफ एक्स है। तो जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, आपका प्रोडक्ट रूल कहता है कि एफ, इन दो जो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है अगर उनका डेरिवेटिव निकालना है तो डेरिवेटिव आप ऐसे निकालोगे, एफ डैश ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स डॉट जी डैश ऑफ एक्स। सही है, तो हम -6 को तो कॉमन ले लेते हैं, तो ये बाहर ही रख देते हैं -6। और ये अंदर, अब इस फॉर्मूले के अंदर ये फॉर्मूला बेसिकली ये साइन और कॉस को हम इस तरफ, बेसिकली ये जो फॉर्मूला है बेसिकली ये अंदर आएगा ब्रैकेट के। -6 को हमने कॉमन ले लिया, हमने बोला हमें तंग नहीं करेगा ज्यादा। सही है, और मैंने बताया कि भाई डेरिवेटिव निकालते हुए अगर कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो बेटा उसका उसको कुछ नहीं करते, उसको एज इट इज रहने देते हो एंड तक। मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस हो रहा है तो बेटा वो जीरो हो जाएगा। सही है, प्लस हो रहा है तो वो जीरो हो जाएगा। अब सुन, जल्दी से हम निकालते हैं सबसे पहले एफ डैश ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स निकालो तो बेटा साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, तो आपने कहा सर साइन, अगर मैं एफ डैश ऑफ एक्स निकाल रहा हूं तो साइन को ऑपरेटर ले रहा हूं तो ये डब्बा हो गया। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस डब्बा, डब्बा क्या है 3x/2 इंटू डब्बा डैश, डब्बा डैश यानी 3x/2 का डेरिवेटिव तो 3/2 आएगा। से हो गया 3/2 कॉस 3x/2, एक ही हो गया। अब हम बात करते हैं जी डैश, जी डैश निकालने की कोशिश करते हैं। जी डैश निकालो, कॉस, कॉस है, कॉस को ऑपरेटर लोगे तो ये इसका डब्बा हो गया। सो कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, माइनस साइन इंटू ये हो जाएगा बेसिकली माइनस साइन डब्बा होता है तो माइनस साइन डब्बा यानी 3 और फिर डब्बा डैश, डब्बा डैश क्या होगा 3/2। सुनो, तो ये हो गया -3/2 साइन 3x/2। ओके, सब आ गया। अब जल्दी से फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं बेटा, 2 मिनट लगेंगे, जल्दी से पुट करते हैं फॉर्मूले के अंदर। और एफ डैश, एफ डैश कितना आया, ये रहा। सो हमने लिखा 3/2 कॉस 3x/2। अच्छा, जी ऑफ एक्स कितना है, तो बोलोगे सर वो भी कॉस 3x/2 है। ओके, प्लस ओहो, कोई भी टूल चूज करो, चूज ही नहीं होता है एक ही बारी में यार, तंग करके रख दिया है सॉफ्टवेयर ने। अच्छा अभी तो सुनो, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स कितना है, एफ ऑफ एक्स है साइन, तो मैंने लिख दिया साइन 3x/2 एंड जी, इसके साथ जी डैश कितना आया, तो आपने बोला सर जी डैश आया है माइनस साइन, तो मैंने लिख दिया -3/2 साइन 3x/2। जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। -6, 3/2, 3/2 कॉमन है तो मैं 3/2 बाहर वापसी कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने 3/2 कॉमन ले लिया, ये हो गया कॉस स्क्वायर हो जाएगा कॉस 3/x, 3/2x मल्टीप्लाई कॉस 3/2x, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और स्क्वायर लग जाएगा तो कॉस स्क्वायर 3/2x। अच्छा, यहाँ पे मैं माइनस साइन नहीं, मैंने सिर्फ 3/2 कॉमन लिया है तो यहाँ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर 3/2 एक्स। ठीक है, और ये हो गया। सही है, अच्छा अब इसको सॉल्व कर लो तो 2 1 2, 2 3 6, ये आ गया -3 3 9। सही, आ गया 9। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम आप ऊपर ऑप्शन में जाके देखते हैं कि हमारा आंसर क्या है। सही है, तो मुझे एक बात बताओ, ये तो 3 3 9 हो गया, 3 3 9 हो गया। एंड अब ये देखो, कॉस स्क्वायर 3x/2 माइनस साइन स्क्वायर 3x/2।
अच्छा, अब यहाँ पे ना कोई आंसर नहीं है आपके पास ऊपर इस फॉर्म में, ठीक है। आप ऊपर गए, आपने बोला अरे आंसर ही नहीं है। मुझे एक बात बताओ, y किसके इक्वल था? cos स्क्वायर 3x अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर 3x अपॉन 2। तो बेटा मुझे बताओ, नीचे भी तुम्हारा ये आ रहा है cos स्क्वायर 3x अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर 3x अपॉन 2। तो आप इस पूरे को y से रिप्लेस कर सकते हो, बोलते हो ये y के इक्वल है, तो क्या आ गया आंसर? -9y। सो आपका डबल डेरिवेटिव का आंसर क्या आ गया? -9y। तो बेटा वो सवाल में बहुत घुमा सकते हैं, सही है। पहली बात, इस सवाल के अंदर, इस सवाल का जो एसेंस है वो ये है कि आपको डबल डेरिवेटिव का मतलब समझ में आना चाहिए। और दूसरा मकसद ये है कि बेटा तुम्हें डबल डेरिवेटिव बहुत कॉम्प्लेक्स उसमें निकालने को वो दे सकता है, सही है। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये इक्वेशन ली, ये इक्वेशन मैंने होल स्क्वायर में कन्वर्ट किया। देखो होल स्क्वायर में कन्वर्ट किया इनको। फिर मैंने क्या बोला कि अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो आउटर ऑपरेटर को चूज करूंगा एज ऑपरेटर। तो मैंने पावर को एज एन ऑपरेटर लिया, तो अंदर वाली चीज हो गई डब्बा, सही है। तो पावर को जब ऑपरेटर लेते हो तो पावर आगे मल्टीप्लाई होते हो, पावर में से एक माइनस करते हो, यही किया। फिर डॉट यानी मल्टीप्लाई एंड में ही करते हो हमेशा डब्बा डैश से, यानी ये अंदर डब्बे का डेरिवेटिव लेना नहीं भूलते हो। तो कॉस का डेरिवेटिव आया माइनस साइन। और फिर बेटा कॉस के अंदर भी एक फर्दर फंक्शन है, तो उसका डेरिवेटिव आया 3/2। फिर हमने ये जो माइनस यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे माइनस लगाया। फिर इसके बाद हम गए यहाँ पे भी हमने पावर को एज एन ऑपरेटर लिया, पावर आगे मल्टीप्लाई हुई, पावर में से एक माइनस हुआ, ये चीज आ गई। फिर डॉट इनटू अंदर का ये जो डब्बा है, जब पावर को एज एन ऑपरेट ले लिया था तो ये बॉक्स अंदर अंदर वाले फंक्शन को बॉक्स लिया, बॉक्स डैश यानी इस फंक्शन का आपने डेरिवेटिव जरूर मल्टीप्लाई करना है। सो कॉस का डेरिवेटिव बेसिकली साइन 3x/2 का डेरिवेटिव क्या आएगा? कॉस 3x/2। और 3x/2 भी अंदर एक फंक्शन है, तो उसका फर्दर डेरिवेटिव आएगा 3/2। आपने इसको सॉल्व किया प्रॉपर्ली, सॉल्व करने के बाद आपके पास जो एंड में dy/dx की सिंप्लीफाइड इक्वेशन, सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन बोल लो, वो बची -6 साइन 3x/2 कॉस 3x/2। फिर आपको डबल डेरिवेटिव निकालना था, सिंगल नहीं निकालना था। तो भाई आपने डबल डेरिवेटिव यानी फर्दर इसको डेरिवेट किया, फर्दर डेरिवेट किया। तो मैंने बताया कि बेटा कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसको बाहर ब्रैकेट में लगा देना, क्योंकि उसको उसका डेरिवेट लो नहीं लो उससे फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली द पॉइंट इज कि तुम नहीं लेते हो डेरिवेट जो मल्टीप्लाई हो रहा हो, कांस्टेंट नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहा हो, बार बार कह रहा हूँ, प्लस माइनस हो रहा होता तो बेटा उसका डेरिवेटिव 0 होता है। वो आप लोग को पता है, कितनी दफा पता है। अब इधर सुनना। सो बेटा ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैंने यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाया, प्रोडक्ट रूल लगाया और सॉल्व करने के बाद ये चीज मेरे पास आई। अब मैं परेशान हो गया कि यार मेरे एमसीक्यूज, मेरे ऑप्शंस में ये आंसर है ही नहीं। तो मैंने ऊपर गया, मैंने देखा यार मेरी जो इक्वेशन मुझे पहले गिवन थी, जो डेरिवेट करने की दी थी, वही वापसी आ गई, एग्जैक्टली वही वापसी आई। तो मैंने उसकी जगह y रिप्लेस कर दिया और मेरा आंसर आ गया -9y। अच्छा, तो थोड़ा सा माइक का इश्यू हो गया था, तो हम अब वापसी एक दफा जो मैं चीज बता रहा था कि हमने बेटा अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या कुछ सवालात सॉल्व किए, जैसे ये हमने 5 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए, 5 MCQ, सही है। और इससे हमने रिवीजन किया। तो आज का जो नया टॉपिक है ना, वो मुझे ये पढ़ाना था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ताकि आप लोग मुझे नेक्स्ट जो क्वेश्चन अगले सेशन में आप लोग को सॉल्व करवाने ना, उसको आपको थोड़ा सा चीजें समझ आना स्टार्ट हो जाए। अच्छा, ये मैंने पूरा ये बेसिकली बना दिया है आप लोग के लिए। आप लोगों को सिर्फ कुछ नहीं करना है, इसको याद करना है, इसको एज इट इज याद करना है, डब्बा डब्बा डैश की फॉर्म में। आपको इसका मीनिंग समझ में आता है, क्योंकि आप अभी तक जितने भी मेरे फॉर्मूले, ऑपरेटर्स के फॉर्मूले लगाते जा रहे हैं, वो इन्हीं डब्बा डब्बा डैश की फॉर्म में लगाते जा रहे हैं। तो आपको ये भी समझ आ रहा होगा। अब मैं 3-4 क्वेश्चन, मैंने 5 क्वेश्चन नीचे रखे हैं, इन 5 क्वेश्चन में मैं ये जो मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स लिखे, इनको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ आप लोग को। आप लोग देखो, ठीक है। जल्दी जल्दी चलते हैं, पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। से साइन इनवर्स 2x है बच्चों, साइन इनवर्स 2x है। सो बेटा ये ऑपरेटर है, तो ये हो गया डब्बा, सही है। अब साइन इनवर्स ऑपरेटर का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन इनवर्स ऑपरेटर का डेरिवेटिव क्या होता है? तो डेरिवेटिव क्या है? 1/, अंडर रूट, सही है, 1/, अंडर रूट। स्टेप बाय स्टेप लिखो, सही है। क्या लिखेंगे? 1/, अंडर रूट, फिर आगे क्या है? 1, देखो 1/, अंडर रूट 1 माइनस डब्बा स्क्वायर, यानी यहाँ जो डब्बा है वो बेसिकली उसी का स्क्वायर लिखना आपने, डब्बा स्क्वायर। तो डब्बा क्या है बेटा? यहाँ पे हमारे पास 2x है, तो 1 माइनस 2x का स्क्वायर, ठीक है। हमने ये लिख दिया। अब फर्दर आगे क्या है? आगे हमें वो कह रहा है कि डब्बा डैश जरूर मल्टीप्लाई करना है, ये डब्बे का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना मत भूलना। तो डब्बा डैश यानी हमारे यहाँ डब्बा क्या है? 2x है, तो यानी 2x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना मत भूलना। 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों? 2। तो ये हो गया 2/, 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4,
एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर, तो ये आ गया साइन इनवर्स 2x का हमने डेरिवेटिव निकाल लिया। देखो कितना आसान है। सो मैंने इसी फॉर्म में फॉर्मूला सजाए इसलिए तुम लोग के लिए लिखे इसलिए बच्चा कि तुम लोग इन इसको एज इट इज याद कर लोगे तो तुम्हारे लिए आसान है। सही है। एक और दफा दिखा रहा हूँ। दो बेसिकली 5 सेकंड रोक रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 4 5। अब आगे चलते हैं। टेन इनवर्स को देखते हैं। टेन इनवर्स में क्या है बेटा, जल्दी से, अगर ये मेरा ऑपरेटर है तो ये मेरा हो गया डब्बा। सही है। और इसको सिंपल सा टेन इनवर्स को निकालने का तरीका क्या है, टेन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या है, टेन इनवर्स डब्बे का डेरिवेटिव है 1 अपॉन 1 प्लस डब्बा स्क्वायर, अंडर रूट नहीं है या स्क्वायर रूट नहीं है, याद रखना। तो क्या हो गया, 1 अपॉन 1 प्लस डब्बा स्क्वायर, डब्बा क्या है 3x, यानी 3x का होल स्क्वायर, इनटू इनटू आगे क्या था, कह रहा है डब्बा डैश जरूर करना है, यानी यहाँ जो डब्बा है उसका डेरिवेट जरूर मल्टीप्लाई करना। तो डब्बा क्या है हमारे यहाँ 3x है, तो 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3 आएगा। तो हो गया 3 अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो 3 अपॉन 1 प्लस 9 एक्स स्क्वायर हो गया। अब जल्दी से फर्दर और देखते हैं। ये अगला आ गया हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, डब्बे में रख देता हूँ ताकि ये आंसर आ गया हमारा। ओके, अब आगे चलते हैं जल्दी से। इसको देखो, सीकेंट इनवर्स ई की, अब फिर अंदर एंगल में ई की पावर 2x है, एक्सपोनेंट की पावर 2x। अब अगर मेरा ये ऑपरेटर है तो ये हो गया मेरा डब्बा। अब जल्दी से चलते हैं, सीकेंट इनवर्स का क्या है। सीकेंट इनवर्स डब्बा इक्वल है 1 अपॉन डब्बा और मॉड्यूलस लगा हुआ है। मॉड्यूलस क्या करता है, मॉड्यूलस बेसिकली आपका ना जो नेगेटिव साइन है ना उसको पॉजिटिव कर देता है, बस इतना याद रखो अभी के लिए। सही है। सो 1 अपॉन मॉड्यू डब्बा और उसके साथ मॉड्यूलस लगाया हुआ है, फिर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, डब्बा स्क्वायर -1 इंटू डब्बा डैश। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, याद करना पड़ेगा बच्चों। तो जल्दी से लिखते हैं, क्या है 1 अपॉन मॉड्यूलस लगे हुए हैं और डब्बा, डब्बा क्या है ई की पावर 2x, तो यहाँ मॉड्यूलस के अंदर ई की पावर 2x आ गया। फिर यहाँ है स्क्वायर रूट, फिर आगे क्या है, मुझे भी बेसिकली देखना पड़ेगा, स्क्वायर रूट के आगे क्या है, डब्बा स्क्वायर है, डब्बा स्क्वायर है, और फिर आगे -1 है। तो मुझे एक बात बताओ, डब्बा क्या है यहाँ पे, ई की पावर 2x, तो बेटा आप क्या लिखोगे, ई की पावर 2x का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका डब्बा स्क्वायर -1। और फिर आगे वो क्या कह रहा है, डब्बा डैश से जरूर मल्टीप्लाई करना। तो भाई डब्बा क्या है, ई की पावर 2x है, तो डब्बा डैश क्या है, इसका डेरिवेटिव लो। तो ई की पावर 2x का डेरिवेटिव क्या आता है बच्चों, तो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एज इट इज सेम आता है। लेकिन बेटा ई की पावर 2x का तो तुमने डेरिवेटिव ले लिया, लेकिन ई के ऊपर पावर 2x का कौन डेरिवेटिव लेगा। तो बेटा पावर 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 आएगा। सो ये हो गया 2 ई की पावर 2x पाउंड ई की पावर 2x अंडर रूट, अच्छा ये क्या हो जाएगा, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है तो ये ई की पावर 4x -1, ई की पावर 2x से ई की पावर 2x कटा, और आपका जो आंसर हो गया वो हो गया 2 अपॉन अंडर रूट ई की पावर 4x और यहाँ आ गया -1। सो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है। सो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, अब हम अगले उस पे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल पे। ठीक है, देखो ये मैंने क्वेश्चन रखे हैं इसलिए ताकि आप लोगों को समझ आते रहे। ठीक है, 2 क्वेश्चन और है और उसके बाद हम एंड करते हैं, सुनना गौर से जल्दी। अब मैं इसको ऑपरेटर ले रहा हूं, तो ये हो गया मेरा डब्बा। ठीक है, अब साइन इनवर्स का डेरिवेटिव निकालने का तरीका क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 - डब्बा स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, 1 अपॉन अंडर रूट 1 डब्बा स्क्वायर, डब्बा क्या है बेटा x/3, तो x/3 का स्क्वायर इनटू डब्बा डैश। तो डब्बा डैश बेसिकली x/3 का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई जरूर करना। तो बेटा x/3 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/3, क्योंकि x/3 को तुम 1/3x लिख सकते हो। तो मैंने बताया था x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो जो x के साथ नंबर होता है बस वो उतार के लिख दिया करो, तो 1/3। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक दफा फॉर्मूला चेक कर लेते हैं, पूरा वही लिखा है 1/1 डब्बा स्क्वायर इंटू डब्बा डैश। ठीक है, 1/अंडर रूट 1 डब्बा स्क्वायर इंटू डब्बा डैश, यही किया हुआ है। ठीक है, अब देखो 1 1 जा ऊपर तो 1 ही रहा, और ये 3 नीचे आ गया अंडर रूट के बराबर। अच्छा,
एक्स का स्क्वायर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, ओ एक्स स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर हो गया 9। अब देखो इसको सही फॉर्म में अगर वो करना है तो सॉल्व करना है, इधर देखो। अब बेटा यहाँ डिनोमिनेटर में 1 है, तो इधर भी मल्टीप्लाई बाय 9 करवा दे, डिनोमिनेटर क्या करने की कोशिश की तुमने, सेम करने की कोशिश। अब गौर से देखना, 1/3 अंडर रूट, ये हो गया 9 - x², और नीचे ओवरऑल क्या आ गया बेटा, 9 आ गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया। अच्छा बेटा 9 का तो तुम स्क्वायर रूट क्या कर सकते हो, ले सकते हो, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 3 आ गया। तो बोला 9 का स्क्वायर रूट क्या आ गया बच्चों, 3 आ गया, तो ये देखो 3 अंडर रूट 9/-x², और क्योंकि स्क्वायर रूट ले चुके हो तो अब ये स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, 9 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 3। अब देखो डिवाइड के नीचे फर्दर डिवाइड है, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये चीज ऊपर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, सिखाया है मैंने कितनी दफा। तो डिवाइड के नीचे डिवाइड, ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 3/3 अंडर रूट 9 - x²। 3 से 3 कट करो, क्या आ गया, 1/अंडर रूट या स्क्वायर रूट 9 - x²। सो बेटा सिंप्लीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको सिंप्लीफाई करना नहीं आता है और बोलता है बस मैं आंसर लिख के आ जाऊं, तो बेटा ऐसा नहीं है। तो ये वो तुम लोग को सिंप्लीफाइड आंसर ही मांगेगा एमसीक्यूज। एमसीक्यूज का सबसे बड़ा खतरा यही होता है, वो सिंप्लीफाइड आंसर लिख के देते हैं, तुम परेशान हो जाओगे यार। तुम यहाँ तक पहुंचोगे और उसके बाद सिंप्लीफाई करना, देखो देखो हम आंसर तक यहाँ तक पहुंच गए थे, हमारा आंसर यहाँ आ गया था पहले स्टेप में, लेकिन सिंप्लीफिकेशन में कितना टाइम लगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंप्लीफिकेशन, अपनी बेसिक मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग करो बच्चा, बेसिक मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग करो, बेसिक मैथ फंसा देती है, हमेशा फंसा देती है। अब हम बात करते हैं कोजैक इनवर्स ई की पावर एक्स से। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि अगर ये मेरा ऑपरेटर है तो ये हो गया डब्बा, कोजैक इनवर्स, कोजैक इनवर्स का डेरिवेटिव क्या है, कोजैक इनवर्स का डेरिवेटिव है -1, बिल्कुल सेक वाले जैसा है, बस ऊपर -1 आ रहा है। तो मैंने सेक का भी निकाला हुआ है, तो मैं उसी को देख देख के बराबर से कॉपी कर लेता हूँ। उससे मुझे पता है ऊपर क्या आ रहा है, -1, और फिर यहाँ आ रहा है मॉड्यूलस लगा हुआ है, और डब्बा आता है अंदर, तो ई की पावर एक्स है, डब्बा मेरा ई की पावर एक्स है, फिर अंडर रूट डब्बा स्क्वायर, यानी ई की पावर एक्स का स्क्वायर -1, यही है -1। ठीक है, देख लेते हैं एक दफा जाके भाई, कोजैक का गलती क्यों करना, भी एक ही के साथ ही सवाल रह गई है। तो -1 मॉड्यूलस के अंदर डब्बा आया, स्क्वायर रूट डब्बा स्क्वायर -1 इंटू डब्बा डैश, यानी ये डब्बे का डेरिवेटिव लेना मत भूलना। तो इधर आओ, डब्बा क्या है, ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव लेना मत भूलना है, तो एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव एक्सपोनेंट ही आएगा। एंड अब एक और बात बेटा, एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 आएगा, सही। सो वो दिखाते नहीं है, बोलते हैं ई की पावर एक्स है, ई की पावर एक्स है, बेटा दिखाते इसलिए नहीं क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 ही आएगा। लेकिन बेटा अपने हर स्टेप में प्रॉपर किया करो, ताकि तुम जिंदगी भर याद रखो कि भाई मुझे हर चीज का डेरिवेटिव लेना है। बच्चे भूल, ये बच्चे ना ये शॉर्टकट्स याद कर लेते, तो वो जब प्रॉपर जहाँ करने की बारी आती है वहां स्टेप्स भूल जाते हैं ये वाले। तो करा उसी तरह करो। अच्छा ई की पावर एक्स का स्क्वायर, तो ई की पावर 2x -1, ये देखो ई की पावर ई की पावर एक्स से कट गया, तो ये हो गया -1 अपॉन स्क्वायर रूट ई की पावर 2x - 1। ठीक है, सो क्या हो गया, ये हो गया -1 अपॉन अंडर रूट ई की पावर 2x - 1, ये आ गया आपका आंसर। सो बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी बहुत आसान है, बस तुम्हें क्या करना है बच्चा, तुम्हें नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे आसान आसान ही है सारी कहानी। बस तुम्हें जो मैंने ऊपर ये चीज बना के दी है, अगर जिसने ये याद कर ली तो उससे इजीली सॉल्व हो रहा होगा, बस कुछ नहीं है, स्टेप्स तुम्हें पता है। हाँ सिंप्लीफिकेशन कभी कभी तंग कर सकती है, तो बेटा वहां तुम्हें थोड़ी सी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। तो हम यहाँ लेक्चर यहाँ पे एंड कर रहे हैं, और ये मैंने आज इसलिए पढ़ा है बिकॉज मुझे कल इससे रिलेटेड और मेरे पास एमसीक्यूज हैं, तो उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बहुत इस्तेमाल हो रहे हैं। तो बेसिकली मैंने कहा आज इसका इंट्रोडक्शन हम जरूर ले लें और हम इस करना आ जाए, फिर अब हम कल थोड़े से कॉम्प्लेक्स सवालात को हम कंप्लीट करेंगे।